और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बीते कल राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विशाल गोंगली की अदालत में नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान ईडी ने कहा कि सबूत मिलने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पीएमएलए की धारा 70 के तहत आरोपी बना सकते हैं। यानी अब आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और इस समय कांग्रेस पर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलीलें पेश की और दलील पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जिसकी प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की है। अधिग्रहण के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का गठन हुआ था। फिलहाल अब आज इस मामले की अहम सुनवाई होगी। आज भी करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं हेराल्ड केस, कांग्रेस बन सकती है आरोपी। तो कांग्रेस पार्टी पर अभी ईडी का साया कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है और हेराल्ड केस में कांग्रेस अब आरोपी बन सकती है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें ईडी की तरफ से कहा गया है कि मामले में कांग्रेस पार्टी भी आरोपी बन सकती है। सबूतों का इंतजार, सबूत अगर मिल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि अगर सबूत मिलते हैं तो पुख्ता सबूत मिलने के बाद तुरंत ही पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं और आज भी ये अहम सुनवाई होनी है। एएसजी की तरफ से कहा गया कि अभी इस स्टेज पर कांग्रेस पार्टी आरोपी नहीं है, लेकिन अगर आगे आने वाले समय में सबूत मिलते हैं तो आरोपी बनाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये भविष्य में नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें सबूत मिलेंगे तो कांग्रेस को भी आरोपी बनाएंगे। अभी फिलहाल आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और बाकी को ईडी ने अपना आरोपी बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर कैसे संपत्ति हड़पने की ये पूरी साजिश रची गई है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। एएसजी एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस पूरे मामले में जानकारी दी है। अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति हड़पने की साजिश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरे तौर पर शामिल थे। एजीएल की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हड़पा गया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके साथ ही दलीलें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि साजिश को अंजाम देने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई और इस कंपनी में, जब इस कंपनी की हम बात करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कुल 76% शेयर उस दौरान थे और कांग्रेस से 90 करोड़ के लोन के बदले एजीएल की इस संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था। यही तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी पार्टी जो है उस पर अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। उसके लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे, सीधा होने का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? बीते कल भी अहम सुनवाई हुई और बताया जा रहा है कि आज भी ये सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए अब जो है मेरिट्स पर सुनवाई हो रही है ईडी मामले में। और इसमें जब कल सुनवाई हुई थी तो सरकार की यानी एएसजी की तरफ से, ईडी की तरफ से कहा गया था कि अभी तक की जो जांच है उसमें किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली में जो घोटाला हुआ था उसमें न केवल आपके नेता फंसे थे और आखिरी में ये भी हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जब चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई। तो यहां पर भी कांग्रेस की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं या नहीं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन उसके ऊपर जो एक संकट का बादल है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। खास तौर से एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से लोन दे सकती है किसी कमर्शियल एंटिटी को, जो इन्होंने दिया एजेएल को। और दूसरा, उन्होंने जो 90 करोड़ का लोन था जब उसको रिकवर किया जा सकता था, जहां आपने भी बताया कि 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स माने जाते हैं नेशनल हेराल्ड के, तो उसकी जगह उन्होंने इसको कांग्रेस पार्टी ने इसको यंग इंडियंस को क्यों सौंप दिया? औने पौने दाम पर वो लायबिलिटी उनको क्यों ट्रांसफर कर दी गई? जो दस्तावेज बताते हैं शायद यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए खर्च किए इस पूरे ट्रांजैक्शन पर। और इस कंपनी का जो टर्नओवर है, जो इनकी अगर कुल वैल्यू देखें तो वो भी बहुत कम है। तो आखिर ये इस तरह के ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है? आने वाले दिनों में और स्पष्टता से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो सवालों के घेरे में है, लेकिन पार्टी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है अब तक ईडी की तरफ। इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो एएसजी एसवी राजू की तरफ से जो दलीलें पेश की उसमें क्या कुछ नजर आया है?
देखिए, ईडी की दलीलें वही हैं कि ये जो आरोपी हैं, जो 5-6 आरोपी हैं, जो कांग्रेस के दो सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उसके अलावा पहले मोतीलाल वोरा थे, और भी पदाधिकारी थे। इन सब लोगों ने इस तरह के ट्रांजैक्शंस में हिस्सा लिया है, जिनमें टैक्स एवेजन का मामला है, प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू की गई है, और जो एक और सबसे बड़ा जो गंभीर आरोप है वो ये है कि बगैर शेयर होल्डर्स की अनुमति के एजेएल को यंग इंडियंस को सौंप दिया गया। ये बताया जाता है कि एजेएल में 5,000, इनिशियली उसमें 5,000 शेयर होल्डर थे। हालांकि वक्त के साथ कम होते गए, लेकिन अभी भी इस तरह का कोई निर्णय लेना था तो सभी शेयर होल्डर्स को सूचित किया जाना था। तो यानी ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से छिपा करके, जो शेयर होल्डर्स थे उनसे छुपा करके ट्रांजैक्शन किया गया, और ट्रांजैक्शन में भी तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से बड़े आराम से 90 करोड़ रुपए रिकवर कर सकती थी, लेकिन मंशा वो नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो एक्सचेंज हुआ है दोनों तरफ वही लोग हैं। कुछ लोगों का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो अचानक से बढ़ गया, जिनमें कांग्रेस के कद्दावर नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, जो 76% के शेयर होल्डर्स हो गए इस प्रॉपर्टी में, जबकि जो एजेएल में जो उनका स्टेक था वो काफी कम था इसके कंपैरिजन में, 76% के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये कहा गया है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, पहली बात ये कहीं ना कहीं जो इसके एसेट्स हैं उनका कंट्रोल करने के लिए हुआ है। जो इसके शेयर धारक थे उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, और जो पूरा लेन देन हुआ है पैसे का वो भी बहुत डूबियस है। टैक्स एवेजन का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। तो तमाम तरह के आरोप हैं नेताओं के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी को भी अभी तक कोई क्लीन चिट ईडी की तरफ से नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी की तरह वो भी जैसे वो आबकारी नीति घोटाले में आरोपी बने, क्या इसमें कांग्रेस फंसेगी? आने वाले दिनों में ईडी की दलीलों से ये साफ हो पाए। बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस को आरोपी बनाया जाता है अगर आगे ईडी की तरफ से, तो किस तरीके से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी आगे? देखिए, गंभीर संकट पैदा हो जाएगा पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप किसी इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड की एक्टिविटी में शामिल पाए जाते हैं तो पहली बात, आप इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह के कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी वजह आप ये देखें कि इनको जो भी पैसा मिलता है वो पूरी तरह से कर से मुक्त होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये इस तरह की अगर आपको प्रिविलेज दिया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और फिर ये चुनाव आयोग के ऊपर होगा कि वो कितना गंभीर एक्शन ले सकता है अगर ये दोषी पाए जाते हैं इस तरह के आरोपों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से